एवरीवन, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। शिव पुराण कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ था। दक्ष एक विष्णु भक्त थे, लेकिन भगवान शिव को उनको चिढ़ थी। वह महादेव को पसंद नहीं करते थे। वह सती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन सती जो शिवजी जी को पति स्वरूप मान चुकी थी, सती के जिद के आगे दक्ष की ना चली और विवश होकर उन्होंने सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। भगवान शिव उनके दामाद बन गए थे, फिर भी दक्ष के मन में उनके प्रति द्रोह कम नहीं हुआ था। एक समय की बात है दोस्तों, प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव को छोड़कर उन्होंने सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि को आमंत्रित किया था। जब इस बात की सूचना सती को मिली तो आश्चर्यचकित रह गईं कि उनके पिता ने शिवजी जी और उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया। सती पिता की यज्ञ में बिना बुलाए जाने के लिए तैयार थीं, लेकिन शिवजी जी ने मना कर दिया। महादेव ने उनसे कहा कि यदि निमंत्रण नहीं मिला है तो पिता के घर जाना भी अपमान के कारण हो सकता है। बिना बुलाए जाने पर सम्मान को हानि पहुंचेगी, लेकिन सती नहीं मानी। महादेव की अनुमति के बिना ही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ समारोह में चली गईं। बिना निमंत्रण मायके आने पर दक्ष ने सती और शिवजी जी का बड़ा ही अपमान किया। तब सती को महादेव की बात समझ में आई। सती ने कहा कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना इस यज्ञ में आई हूँ और इससे उनका अपमान हुआ है। अब वह इस अपमान के साथ कैसे कैलाश वापस जाएंगी। अपार दुख और ग्लानि में आकर सती ने उस यज्ञ जो था वहां पर वो कुंड में ही उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अब क्या था, यह देखकर महादेव जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए। उनसे वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में उनके बकरे का सिर लगाया गया। पति भोलेनाथ की बात न मानने के कारण सती को अपमान और आत्मदाह का दंड मिला। भगवान शिव से मिलन के लिए सती को 108 बार जन्म लेकर आना पड़ा। 107 जन्मों तक सती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तब जाकर 108वें जन्म में वे हिमालय राज की बेटी पार्वती के रूप में आए। बोल पार्वती मैया की जय। देवी पार्वती ने इस जन्म भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके तप से भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। पति स्वरूप में पाने की इच्छा को पूर्ण करने का वरदान दिया। हिमालय राज ने देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। 107 जन्मों के बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ। बोल भोले शंकर पार्वती माता की जय। कहा जाता है दोस्तों, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी, इसलिए कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की इस दिन पूजा करती हैं, ताकि उनकी कृपा से उन्हें भी मनचाहा वर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। विवाहिक महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुख सम दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। बोल भोले शंकर महाराज की जय। अब करेंगे दूसरी कथा। दोस्तों, एक कहानी और भी है। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए एक कहानी सुनाई थी और कहानी इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने जल और अन्न का त्याग कर दिया था। सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा। तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ और आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं अपनी राय जानना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए
और यह समाचार शुभ उनको सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियों से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छिपा देंगी और वहां रहकर तुम शिवजी जी को प्राप्त करने की साधना करोगी। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगी, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। तुम्हारी खोज धरती पताल एक करवा दिए गए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्र तीर्थ शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करा दें। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो गया है। इस व्रत का महत्व यह है कि इस अगर व्रत को कोई भी स्त्री पूर्वी निष्ठा से करेगी तो मनवांछित फल की प्राप्ति होगी उसे। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा और कुंवारी कन्या को उसका मनचाहा वर मिलेगा। बस इतना ही दोस्तों। और जल इसके बाद जो आपने जल लिया है कहानी सुनने के समय वो आप सिराएं, या तो आप सुबह के समय कर रहे हैं तो सूरज को सिराएं, गमले में डाल दें किसी, अगर रात को कर रहे हैं तो चंद्र देवता को सिराना है। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे। हरे कृष्ण।